ऐसी कहावत होती है कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। तो मेरी माँ बोलती थी पाँव तो उतने ही रहेंगे जितने हैं, तो चादर को थोड़ा बड़ा करते रहो, पैरों को मत सुकड़ाओ। तो मेरी माँ ने ये सिखाया था मुझे। Study hard, work hard, play hard. Remember, however many times you go wrong, no matter how many times you fail, despair, feel like this world is against you, at the end, everything's gonna be alright. But most importantly, my friends, love yourself. मैं सब जवान लोगों को ये कहूँगा कि यार कोई भी तुमको ये बात बोले कि मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, ये सब बातें जो है ना ये तकियानुसी और जो बोलते हैं अच्छे दिल से बोलते होंगे, बट आई टेल एवरीवन डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू आर रिच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैसा कमाएं, ऑनेस्टली कमाएं, मेहनत करके कमाएं और जो आपकी मटेरियल ज़रूरत है वो ज़रूर पूरा करें। बिकॉज इफ़ यू हैव इश्यूज अबाउट मटेरियल नीड्स and desires, life becomes difficult. Be a poet, be a writer, be a singer, be an artist, be an actor, be a businessman, whatever you want to do, but make sure that you have a good lifestyle. You owe it to your parents. और आप अपने बच्चों को, जब आपके बच्चे होंगे, आप ओ करते हैं ये। और जिंदगी अगर मटीरियली आराम से हो तो फिर बाकी चीजें करने का वक्त भी मिलता है और मजा भी आता है, लेकिन मटीरियल से इतना मत। Again and again. It's not important to be special. सबसे पढ़ाई में फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। उसके बाद ये करना क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारे को ये चांस मिल रहा है और इसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी, यही कर लो, जरूरी नहीं है। So I think that is the era which made us realize it's not special to be special. Right. It is special to be ordinary. बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ अच्छा भी काफी। कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना बहुत जरूरी समझते हैं, पर व्हाई? आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? खास करके जब उस मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद। किसी की अगर भलाई ना हो तो किसी की बुराई ना हो। एंड आई थिंक इफ वी स्टार्ट द डे विद हैप्पी थॉट्स, इफ वी स्टार्ट आवर मॉर्निंग्स थिंकिंग ओनली पॉजिटिव, आई ट्रूली बिलीव द डे गोज पॉजिटिव, आई थिंक द लाइफ गोज पॉजिटिव। एंड आई एम अ बिग बिलीवर कि हमारे दुनिया के अंदर जो भी चीज मटीरियल है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो हैं हम जानते हैं नेचर ने बनाई हैं, लेकिन वो तभी बनती हैं। आज के जमाने में आई डोंट थिंक किसी को, बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जिनको मालूम भी नहीं होगा टाइपराइटर कैसा लगता है। अब सब कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो टाइपराइटर के ऊपर जब आदमी लिखता है और अगर गलत लिखता है तो उसको मिटाने में बहुत तकलीफ होती है। सो यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। हम गलती नहीं कर सकते। और टाइपेक्स यूज करते थे टाइप को निकालने के लिए, कभी उंगली फंस जाती थी उसकी कीज के बीच में, मगर बहुत मेहनत से, बहुत डिलिजेंस से काम करना पड़ता था। तो जब मैं उस पर टाइपिंग सीखा स्कूल में कॉमर्स करते वक्त, सो दी ओनली थिंग आई रियलाइज इज दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलिजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें, ऐसे करें कि यह काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं। तो माँ का पल्लू पकड़ के उनको एक बार बोला कि मम्मी मम्मी मुझे हीरो बनना है। मम्मी ने कहा तुम्हारा कद बहुत छोटा है, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे लंबे बनो। तो बहुत लटका, बहुत झटका, जल नेत्री भी की, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सका। तो उनके पास गया और उनको कहा मैंने कि मम्मी मैं तो लंबा नहीं हो सका। तो माँ ने कहा नहीं, मैं उनके फिजिकल लंबे कद की बात नहीं कर रही, मैं उनके काम के कद की बात कर रही हूँ। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। और अमित जी को ये नहीं मालूम है कि आज भी जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मेरे माँ के लफ्ज़ और आपकी इज्जत कभी कम ना हो उस काम की वजह से। अगर हम अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अच्छे ख्याल सोचें कि हमारी जो दुनिया है वो एक बेहतर प्लेस बन सके। कि इस दुनिया में जो भी बुराई है, जो भी वायलेंस है, जो भी एंगर है, जो भी डिजीज या
बीमारियां हैं वो हमारी दुनिया से हट जाएं और हमारी दुनिया में सिर्फ प्यार, खुशहाली और हैप्पीनेस एंड जॉय रहे। बहुत सिंपल प्रेयर है, 2 मिनट अगर हम दिन में ध्यान लगाकर हर रोज ये करेंगे, बिकॉज वी बिलीव हैप्पी थॉट्स मेक अ हैप्पी वर्ल्ड, मोस्ट सर्टनली दीज प्रेयर्स विल कम। दिल से कीजिएगा क्योंकि इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द वर्ल्ड। विचारों का रावण जब खत्म होगा तभी जीवन जी उठेगा, तभी जीवन खिल उठेगा और तभी जीवन